अवैध खनन को लेकर अररिया जिले की बथनाहा ओपी पुलिस पिक एंड चूज की कार्रवाई कर रही है। आज उन्होंने एक महिंद्रा ट्रैक्टर बालू लदा अवैध खनन का पकड़ा। वहीं दूसरी ओर नदियों के किनारे खनन हो रहा है बथनाहा थाना क्षेत्र में, और वहीं दूसरी ओर आज स्वराज ट्रैक्टर को खनन करते हुए छोड़ दिया है। अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री चाहे जो भी करे, लेकिन सतह पर जो कार्रवाई हो रही है वो पिक एंड चूज की हो रही है। अररिया जिले के बथनाहा ओपी थाना क्षेत्र में आज एक गाड़ी पकड़ी गई। अवैध खनन की सूचना पर डीएसपी फार्मेशन को दी गई सूचना पर एक ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर को नदी के किनारे अवैध खनन करते हुए छोड़ दिया गया है, जबकि दूसरे महिंद्रा गाड़ी को पकड़कर थाना लाया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जेपी सिंह के नेतृत्व में 100 आनी जो बथनाहा थाने में तैनात है पुलिस बल आई थी और बूढ़ी नदी के किनारे जो स्वराज ट्रैक्टर था खनन करते हुए उसको नहीं पकड़ा, लेकिन सड़क पर जो खनन कर जा रही थी महिंद्रा ट्रैक्टर को पकड़कर थाना ले आई है। लेकिन जो सूचना दी गई थी वो फारबिसगंज के डीएसपी खुसरू सिराज को एक पोकलेन की, वो पोकलेन नदी के किनारे अवैध रूप से खनन कर रहा था। जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने न जाने कैसे इसको लीक किया, वो पोकलेन फिर वापस जाके पास के एक भट्टे में लगा दिया गया है। यह है पुलिस की कार्रवाई और खासकर बथनाहा पुलिस की। इतना ही नहीं, बीते कल भी बथनाहा पुलिस की जो कार्रवाई थी वो संदेहास्पद थी। बड़े अधिकारियों ने दीपोल में एक छापेमारी ऑर्गेनाइज किया अवैध खनन के विरुद्ध, लेकिन इससे आधे घंटे पूर्व बथनाहा थाने की पुलिस दीपोल जाती है, बीच रास्ते से वापस हो जाती है, और जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो वहां से 2 जेसीबी, 2 हाइबा और कई ट्रैक्टर गायब हो जाते हैं और पास के इंडियन भट्टा में लगाया जाता। अधिकारी जाकर उनकी फोटोग्राफी करते हैं, उनके चक्कों का निरीक्षण करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अवैध खनन को रोकेगा कौन? बथनाहा ओपी पुलिस की संलिप्तता अवैध खनन में अब जाहिर होने लगी है धीरे धीरे। अभी सामने आप स्क्रीन पर देखें, ये भी बथनाहा थाना क्षेत्र की का ही खनन हो रहा है। ये बूढ़ी नदी के किनारे या आप देख सकते हैं भट्टा के किनारे या दिन दहाड़े खनन हो रहा है। इस तरह के खनन मीरपुर में, दीपोल में, बथनाहा में, सोनापुर में, ऐसे तमाम जगह जिले के त्रिशुलिया घाट में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर अररिया जिले में अवैध खनन जारी है। अभी हाल ही में मानसून आने वाला है, इस क्षेत्र में बाढ़ नियति है, हजारों लोग प्रति गांव प्रभावित होते हैं। जिले के लाखों की आबादी बाढ़ प्रभावित होती है। सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व का क्षति मुआवजे के रूप में देना पड़ता है। तो तमाम चीज़ों आखिर सरकारी महकमा के कार्य करने वाले पदाधिकारी जब खनन माफिया से मिल जाते हो चंद टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों के लिए, तो इन भ्रष्टाचार पर सुशासन की सरकार आखिर कैसे लगाम लगवा पाएगी? पिछले 1.5 महीनों के अंदर लगातार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी बिहार ने अररिया जिले के अवैध खनन के संदर्भ में कई संज्ञान और निर्देश लिए हैं, लेकिन जो क्षेत्र में कार्यरत खासकर पुलिस और कनीय कर्मी जो खनन विभाग के हैं, इसकी खनन माफियाओं से मिली भगत के कारण ही अररिया जिले में अवैध खनन का जो व्यापार है यह बढ़ता जा रहा है। यह भ्रष्टाचार, इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। सामने संभावना है बाढ़ का। एक तरफ सरकार बाढ़ पूर्व तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया नदियों के किनारे खनन कर रहे हैं अवैध रूप से, जिससे नदियों का भूगोल बदल जा रहा है, पास के भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। ऐसे तमाम चीज़ों पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।